नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीटी कॉटन के बारे में। यहाँ बच्चों हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे पूरी डिटेल बीटी कॉटन की कि बीटी कॉटन है क्या, इसको कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि बीटी कॉटन है क्या और ये कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों इसको देखो, हाँ, एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थ्रिजेंसिस, ठीक है। इस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या है कि इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट हैं और ये जो जीन्स हैं ये एक बहुत ही विशेष प्रकार के प्रोटीन को कोड करते हैं। इस प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को मार सकता है। कुछ स्पेसिफिक जो इंसेक्ट हैं उनको ये प्रोटीन मार सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बीटी कॉटन कैसे बना रहे हैं कि हमने इस बैक्टीरिया से इस स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट कर लिया और उसको इनकॉर्पोरेट किया। उसको हमने अब डाला, किसके अंदर डाला, कॉटन प्लांट के अंदर डाला, ठीक है। तो पहला काम तो हमने क्या कर लिया कि हमने कपास के पौधे के अंदर इस जीन को डाल दिया। दूसरा काम हमने क्या करना है, दूसरा काम हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमने जिस कॉटन प्लांट के अंदर इन जीन्स को डाला है क्या वो जीन वहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। एक्सप्रेस होने का बच्चों मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस होने का मतलब है कि ये जो जीन हमने यहाँ डाला था क्या इस जीन ने अपने स्पेसिफिक प्रोटीन्स इस प्लांट के अंदर बना लिए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या आ जाता है कि हमने ये देखा कि भाई जिस हमने कॉटन प्लांट के अंदर जीन डाला था तो उस जीन ने अपने प्रोटीन्स को उस प्लांट के अंदर बनाना शुरू कर दिया। अब जब प्रोटीन बनेगा तो इस प्लांट को अगर कोई इंसेक्ट खाता है तो वो इंसेक्ट क्या होगा, वो मर जाएगा। इंसेक्ट विल किल, वो मर जाएगा। यानी कि हमने एक प्रॉपर्टी डेवलप कर दी प्लांट के अंदर, वो क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। हमने एक विशेष प्रकार के कीट के प्रति प्रतिरोधी क्षमता का विकास कर लिया। यानी कि हमने ऐसा प्लांट डेवलप कर लिया कि उस प्लांट को खाते ही वो एक जो स्पेसिफिक इंसेक्ट है वो मर जाएगा। तो अब हमें किसी भी तरह की इंसेक्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमने प्लांट तैयार कर लिया। इस कॉटन प्लांट को हम कहते हैं बीटी कॉटन, यानी कि कॉटन प्लांट जिसके अंदर बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का एक इंसेक्टिसाइड जीन प्रेजेंट है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो बीटी कॉटन है ये पूरा वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहली बात कि जो बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, ये बैक्टीरिया कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन क्रिस्टल्स पैदा करता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स पैदा करता है, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट समझना, हमने इस बैक्टीरिया के जीन को इस प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये जो प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे लीफ है ना, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट है तो वो लीफ के ऊपर फीड करेगा। तो इस प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो भाग हैं, उनके अंदर जीन एक्सप्रेस हो रहा है। ये बात हम पीछे वाली स्लाइड में देख कर आए कि यहाँ पर हमारा जीन एक्सप्रेस हो रहा है ना। तो जब जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो ये जो पौधे के विभिन्न भाग हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ पर विशेष प्रोटीन क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। इन प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर विषैला कीटनाशक प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कैसा है, दैट इज इनएक्टिव। वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि अभी ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है या इस लीफ के अंदर प्रेजेंट है, दोनों चीज़ों को आप कंपैरेटिवली देखते चलो। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स बनते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और यहाँ इस प्लांट के अंदर भी जब ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो ये प्रोटीन क्रिस्टल्स इनएक्टिव हैं। ओके, इसको हम कहते हैं इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, ठीक है। ओके, चलो अगली बात देखो, अब ये एक्टिवेट कैसे होता है। अब कोई इंसेक्ट है वो इस लीफ को खा गया, ठीक है, उसने इस लीफ को खाया, तो जैसे ही ये लीफ के साथ में ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन उस
इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पर वो मिडगट की एपिथेलियल सेल्स के साथ में जुड़ जाता है, मध्यांत्र की एपिथेलियल कोशिकाओं के साथ में वो हमारा इनएक्टिव प्रोटीन जो है वो जुड़ जाता है। और यहाँ पर बच्चों जैसे ही ये प्रोटीन यहाँ जुड़ेगा तो हमें पता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, चाहे उसका पीएच जो है वो थोड़ा एल्कलाइन होता है, तो ये एल्कलाइन पीएच यहाँ पर काम करता है, क्षारीय पीएच यहाँ पर काम करता है, जिसके कारण वो जो हमारा प्रोटॉक्सिन है, निष्क्रिय है, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा ये जो विषैला पदार्थ था, विषैला प्रोटीन था जो अभी तक निष्क्रिय था, वो अब यहाँ पर सॉल्युबलाइज हो गया, घुल गया इस एल्कलाइन पीएच में, है ना, और कन्वर्ट हो गया एक्टिव फॉर्म में, सक्रिय कीटनाशक के रूप में बदल गया। अब ये तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर हमने क्या करा, इंसेक्टिसाइड को पहुंचा दिया, है ना, इंसेक्टिसाइड को इंसेक्ट की बॉडी के अंदर ही पहुंचा दिया। तो अब इसकी वजह से होता क्या है बच्चों कि ये जो इसकी मिडगट है इंसेक्ट की, वहाँ पर पोर्स बन जाते हैं, सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है और धीरे धीरे सेल्स जो हैं वो ख़त्म होती जाती हैं, मरती जाती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो इंसेक्ट है वो भी मर जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल हमने क्या किया बच्चों, एक बार यहाँ पर समराइज करते हैं। हमने बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर से एक जीन को बाहर निकाला, इस जीन को हमने इनकॉर्पोरेट किया कॉटन प्लांट के अंदर, और वहाँ पर देखा कि भाई ये हमारा जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हमने देखा वहाँ जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो हमने इन कॉटन प्लांट को यूज़ किया, खेतों में बो दिया। ओके, अब जब इस कॉटन प्लांट को कोई इंसेक्ट खा रहा है तो उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर इनएक्टिव निष्क्रिय प्रोटीन क्रिस्टल्स पहुंच जाते हैं। अब ये निष्क्रिय प्रोटीन क्रिस्टल उसकी मिडगट में पहुंचकर, आंत में पहुंचकर, आंत का जो पीएच है एल्कलाइन पीएच, वहाँ पर ये इनएक्टिव प्रोटीन जो है वो घुल जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है और एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और इस इंसेक्ट को मार देता है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्लांट ऐसा डेवलप हो गया जिसने इंसेक्ट को ख़त्म कर दिया। क्लियर? तो ये थी पूरी डिटेल कि हमारा बीटी कॉटन कैसे काम करता है और हमने उसको डेवलप कैसे किया। अब चलो आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इस टॉपिक में से हमें एग्ज़ाम पर्पस से लर्न होने चाहिए। तो पहली बात कि हमने क्या किया है, वी डेवलप द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, हमने कीट प्रतिरोधी पादपों को विकसित किया है। दूसरी बात, इसके कारण क्या हो रहा है कि हमें पौधे के ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ रहा है, कोई कीटनाशक नहीं डालना पड़ रहा है, तो इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, तो कीटनाशक का प्रयोग जो है वो कम हो गया। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगली बात देखो, बीटी कॉटन तो हमने एक एग्जाम्पल देखा, लेकिन कुछ और पौधे भी हमने इसी टेक्निक से डेवलप किए हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। तो अगर आपसे एग्जाम में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का एग्जाम्पल पूछा जाए तो बीटी कॉटन के साथ साथ आप बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन, ये नाम भी याद रखोगे, एग्जाम में पूछे जाएँ तो आप लिख सकते हैं कि ये सभी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हैं। जो बेसिलस thuringiensis का स्ट्रेन है ना, इसके कुछ स्ट्रेन जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही किल करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इंटरेक्शन है ना इंसेक्ट का और इस बैक्टीरिया का, वो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया जो है वो सारे इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बच्चों 3 नाम याद करने हैं, लेपिडोप्टेरॉन यानी कि टोबैको बड वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म, सेकेंड कोलियोप्टेरेंस बीटल्स, फिर डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये वो स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के ग्रुप हैं और उनके एग्जाम्पल्स ब्रैकेट के अंदर कोड किए हुए हैं। तो ये वो स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप हैं जिनके ऊपर बीटी काम करता है।
अगली बात देखो, अभी मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेक्शन है बैक्टीरिया का और इंसेक्ट का। तो यहाँ पर बच्चों जो जीन है वो भी कुछ स्पेसिफिक जीन होता है। तो जो बीटी टॉक्सिन जीन्स हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक विशेष बीटी टॉक्सिन एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट ग्रुप को कंट्रोल करता है। तो बीटी टॉक्सिन जो जीन है वो कौन सा है? दैट इज द क्राई जीन। उस जीन का नाम क्या है? क्राई जीन। और इस क्राई जीन के बहुत सारे हमारे पास में डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। उनके एग्जांपल्स तुम्हें लर्न करने हैं, जैसे क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB। ये क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म्स। ये जो इंसेक्ट है कॉटन बॉल वॉर्म, इसको ये दो जो जीन है ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से क्राई फर्स्ट AB ये किसको कंट्रोल करता है? ये कॉर्न बोरर, कॉर्न प्लांट के अंदर जो कॉर्न बोरर डिजीज है जो इंसेक्ट इसको कॉज करता है, उसको ये जीन क्राई 1AB कंट्रोल करता है। तो बच्चों ये जो नाम मैंने अंडरलाइन करे हैं ये आपको एज सच लर्न कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि कॉटन बॉल वॉर्म है तो इसको कौन से जीन कंट्रोल करते हैं, या कॉर्न बोरर है तो इसको कौन सा जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एज सच लर्न करने हैं। तो बच्चों ये था पूरा डिटेल बीटी कॉटन का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।